वसीअ अरीज कमरे को नहायत खूबसूरत फर्नीचर से किसी ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। कमरे के वस्त में एक जहाजी साइज की मेज रखी हुई थी, जिसके पीछे ऊंची निशिस्त वाली कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। इस उधेड़ उम्र आदमी के जिस्म पर कीमती कपड़े का सूट था। उस आदमी का सर गंजा था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी मूंछें गहरे स्याह रंग की थीं। उसका चेहरा उसकी जिसामत के मुनासबत से बड़ा और भारी था, और चेहरे पर सख्ती और सफाकी के तसरात भी मौजूद थे। यही वजह थी कि उसे देखकर आदमी खामखा सहम सा जाता था। उस आदमी के सामने एक फाइल रखी हुई थी और वो फाइल को देखने में मसरूफ था। मेज पर 3 मुख्तलिफ रंगों के फोन और स्याह रंग का एक इंटरकॉम मौजूद था। ये कर्नल रिचर्डसन था। डार्क हार्ट का चीफ। डार्क हार्ट एक खुफिया एजेंसी थी जिसका काम एक्रेमिया की अहम दिफाई लेबार्ट्रियों की हिफाजत था। उसी लम्हे सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी और कर्नल रिचर्डसन ने सर उठाकर एक लम्हे के लिए फोन को देखा। फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल रिचर्डसन ने बावकार लहजे में कहा। गोल्फन बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या बात है? क्यों कॉल की है? कर्नल रिचर्डसन से पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा। चीफ, डाशर के बारे में रिपोर्ट देनी है, लेकिन मैं खुद हाजिर होना चाहता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, आ जाओ, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और रिसीवर रखकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 बटन प्रेस कर दिए। यस चीफ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। गोल्फन आ रहा है, उसे मेरे ऑफिस पहुंचा दो, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और रिसीवर रखकर वो एक बार फिर फाइल में गुम हो गया। थोड़ी देर बाद कमरे में हल्की सी सीटी की आवाज उभरी तो उसने सर उठाया। फाइल बंद करके उसे मेज की दराज में रखा और फिर मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। बैठो गोल्फन और मुझे बताओ कि क्या बात है। कुछ पता चला है डाशर का? कर्नल रिचर्डसन ने सर के इशारे से गोल्फन के सलाम का जवाब देते हुए उसे मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। शुक्रिया जनाब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, गोल्फन ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुमसे डाशर का पूछा है, कुछ पता चला उसका कि वो कहां पर है? कर्नल रिचर्डसन ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। नो चीफ, लेकिन उसका हमें एक सुराग मिला है और हमारे एजेंट उसकी तलाश कर रहे हैं, गोल्फन ने जवाब दिया तो कर्नल रिचर्डसन ने होंठ खींच लिए। क्या सुराग मिला है उसका? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। हमारे एजेंटों ने उसके किंगफिशर से मिलने के बाद से लेकर गायब होने तक एक जगह की चेकिंग की थी। उन्हें कुछ ऐसे सीसी कैमरों की फुटेज मिल गई थी जिनसे पता चला कि डाशर कहां कहां गया है और किन किन से मिला है। डाशर की बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं। हमने उनका सुराग लगाया तो पता चला कि डाशर की एक नई गर्लफ्रेंड है
जो मिशिगन में रहती है। हमने उसकी मालूमात हासिल की और फिर उसके फोन टेप किए तो डैशर की एक कॉल टेप हो गई। डैशर ने उसे नए नंबर से कॉल किया था। उस सेल फोन को हमने फौरी तौर पर ट्रैकिंग पर लगा दिया। कॉल करने के बाद डैशर ने सेल फोन ऑफ कर दिया था, लेकिन हमारे पास चूंकि नंबर आ चुका था, इसलिए जब हमने उसकी ट्रैकिंग की तो पता चला कि उसकी लोकेशन शुमाली बैरुल काहिल के जजीरे अनगाना के एक कदीम मोहब्बत की है। मुझे उस पर यकीन नहीं आया क्योंकि डैशर का यहाँ से इतनी दूर जाना मुमकिन नहीं था। मेरे ख्याल के मुताबिक उसे यहीं कहीं एक्रेमिया में ही होना चाहिए था, लेकिन उसकी कॉल क्योंकि उस इलाके से चेक की गई थी, इसलिए मैंने फौरी तौर पर एजेंटों को वहां भेज दिया। डार्क हार्ट के एजेंटों ने वहां चेकिंग की है। वहां वाकई मोहब्बत भी मौजूद है। वो काफी बड़ी आबादी वाला इलाका है। हर जगह उसे तलाश किया जा रहा है, लेकिन वो वहां नहीं मिल सका है। लेकिन ये कन्फर्म है कि वो अनगाना जजीरे पर ही कहीं मौजूद है और वहीं से वो नंबर बदल बदल कर और सैटेलाइट फोन से कॉल को बाउंस करके कॉल करता रहता है ताकि उसकी लोकेशन का पता न लगाया जा सके। उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को कॉल बगैर बाउंस किए की थी, इसलिए उसकी ट्रैकिंग मुमकिन हो सकी। अनगाना जजीरे पर हमारे आदमी मुसलसल उसकी तलाश में लगे हुए हैं और हम उसकी नई गर्लफ्रेंड समेत उसके तमाम मिलने जुलने वालों की कॉल्स भी टेप और ट्रैक कर रहे हैं। जल्द ही उसका पता चल जाएगा। एक बार वो हाथ आ गया तो फिर उसका हमारे हाथों से बच निकलना नामुमकिन होगा। गोल्फन ने कहा तो कर्नल रिचर्डसन ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। हमें हर कीमत पर वो फार्मूला चाहिए गोल्फन। उसे कहीं से भी ढूंढो, वो हमें इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, गोल्फन ने कहा। जब से फार्मूला पाकेशिया से गायब किया गया है, मैं पाकेशियाई एजेंटों पर मुसलसल नजर रखवा रहा हूँ और मेरे इल्म के मुताबिक इस मामले की भनक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को लग चुकी है। सरदावर अली इमरान से मिले थे। उन्होंने उसे फाइल गायब होने के बारे में बता दिया है और इमरान ने भी इस बात का सुराग लगा लिया है कि फार्मूले की फिल्म डैशर ने कैसे और किस तरीके से बनवाई थी, और इमरान ने इस बात का भी सुराग लगा लिया है कि डैशर ने ये काम किंगफिशर के कहने पर किया था और किंगफिशर का ताल्लुक डार्क हार्ट एजेंसी से है। कर्नल रिचर्डसन ने होंठ चबाते हुए कहा। ओह, फिर तो लामहला इमरान को ये भी पता चल गया होगा कि वो फिल्म हम तक नहीं पहुंची है और डैशर फिल्म समेत गायब हो गया है, गोल्फन ने कहा। हाँ, अब वो हमारी तरह उस डैशर को तलाश करेगा और उससे फिल्म हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले कि वो डैशर तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना है और उससे हर सूरत में वो फिल्म हासिल करनी है, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, इमरान की जहानत के बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी, इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान डैशर को तलाश करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए मेरी एक तजवीज़ है, गोल्फन ने कहा।
क्या तजवीज़ है? कर्नल रिचर्डसन ने चौंक कर पूछा। हमारे आदमी डाशर की तलाश में हैं, लेकिन अगर इमरान ने उसकी तलाश शुरू कर दी तो वो शायद हमसे पहले उस तक पहुंच जाए। इसलिए हमें उसकी निगरानी करनी चाहिए, और फिर जैसे ही वो डाशर तक पहुंचे या उससे माइक्रोफिल्म हासिल करे, उसे ये माइक्रोफिल्म हासिल कर ली जाए। गोल्फन ने जवाब देते हुए कहा, जरूरी तो नहीं कि इमरान खुद यहाँ आकर डाशर को तलाश करे और उससे माइक्रोफिल्म हासिल करे। वो यहाँ किसी भी आदमी के जरिए ये काम आसानी से करा सकता है। इस तरह तो हम यहाँ इंतजार करते रह जाएंगे और फार्मूला वापस उस तक पहुंच जाएगा। कर्नल रिचर्डसन ने जवाब दिया, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि इमरान भी उस डाशर को तलाश कर सकेगा या नहीं। गोल्फन ने कहा, फिर उसकी निगरानी से काम नहीं चलेगा। वो इंतहाई ज़हीन आदमी है, इसलिए तुम ऐसा करो कि पाक एशिया में किसी के जरिए उसे अगवा कराओ और फिर उससे मालूमात हासिल करो। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, वो इंतहाई चालाक और शातिर आदमी है चीफ। हो सकता है कि वो सही बात न बताए। हमारे पास उसकी बात को परखने का भी तो कोई जरिया नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ उसकी निगरानी की जाए। डाशर यकीनन किसी ऐसी जगह छुपा हुआ है जहां उस तक कोई भी आदमी आसानी से नहीं पहुंच सकता, वरना वो इस कदर पेचीदा और पुरअसरार अंदाज न इख्तियार करता। गोल्फन ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि उसने ये फार्मूला किसी दोस्त के पास रखवा दिया हो और खुद अनगाना आइलैंड में जाकर छुप गया हो। अगर इमरान उससे कोई नतीजा निकाल सकता है तो हम भी तो उसे तलाश कर सकते हैं। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, हम इस सिलसिले में जो कर सकते थे वो हमने कर लिया है, लेकिन सिवाय इस बात के कुछ इल्म नहीं हुआ है कि वो अनगाना आइलैंड में है। ये भी मुमकिन है कि अब तक वो वहां से भी निकल गया हो। गोल्फन ने जवाब दिया, जो भी है, मुझे हर सूरत में फार्मूला चाहिए। तुम इस डाशर को तलाश करो और बस। कर्नल रिचर्डसन ने सख्त लहजे में कहा, यस चीफ, अब इजाजत दें। मुझे यकीन है कि मैं आपको जल्द ही खुशखबरी सुनाऊंगा। गोल्फन ने कहा, और कर्नल रिचर्डसन के इस बात में सर हिलाने वो उठकर वापस मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। कर्नल रिचर्डसन के चेहरे पर इंतहाई तशवीश और परेशानी के तसरात नुमायां थे। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया, और फिर वो तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।